अगर ये कहा जाएगा कि आजम खान, उनकी बेगम और अब्दुल्ला को सजा ये और इसलिए जेल हो गई कि वो मुसलमान हैं, तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिसको भी सजा देंगे इंसान को उसकी भारत में कोई जात होगी, कोई मजहब होगा। बिना जात और मजहब के तो कोई आदमी है नहीं, बड़ी समस्या हो जाएगी। जी देखिए अमिताभ जी, अब तक तो आरोप ये लगता रहा है कि जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे केस दर्ज हो गया है। और आप यदि ये आरोप लगाते हैं कि कोई समुदाय विशेष का है, इसलिए नाराजगी में उसके खिलाफ केस दायर हुआ है, तो 1 मिनट के लिए कोई सोच सकता है ये मामला हो सकता है, वो 1 मिनट के लिए विचारणीय है। लेकिन न्यायालय से फैसला आने के बाद और जिस मामले में आजम खान जी लोकल अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हो जिसको खारिज कराने के लिए और सफलता न मिली, और न्यायालय के फैसले के बाद ये कहना कि वो मुसलमान है इसलिए दंडित किया गया है, ये हास्यास्पद है। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं, उनको नियम कानून प्रशासन पता है, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेशों से भी जाके पढ़ाई की है। ऐसे व्यक्ति का कहना, जिसके ऊपर न्यायालय में ट्रायल चला हो, दोनों पक्षों को न्यायालय ने सुना हो, सुनने के आधार में फैसला दिया हो, उस अदालत के निर्णय को ये कहना कि वो मुसलमान है इसलिए सजा दी गई है, मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती है। थोड़ी भी नैतिकता होती तो वो कहते कि आजम खान को रिजाइन करना चाहिए, और जब वो निर्दोष हो जाएंगे तो उनको हम दोबारा अपनी पार्टी में लेंगे। लेकिन ये नैतिकता की आशा मुझे कम से कम समाजवादी पार्टी से किसी भी मामले में दिखती है। अब कहां से रिजाइन करें भाई, और कितना रिजाइन करें, रोज सजा हो रही है, जेल और घर के बीच में ही, और कचहरी, तीन ही जगह तो जा रहे हैं आजम भाई। क्या करें, कहां तक रिजाइन करें, कौन रिजाइन मांगे और कितना रिजाइन लिखे। एक मसला हो तो देखा जाए। तारिक खान साहब, बीजेपी के प्रतिनिधि जुड़ गए, मनोज पंडित जी, उनका भी बहुत स्वागत। तारिक खान साहब, इस तर्क को सुन के सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी गाजीपुर वाले अपने, क्या मुख्तार, उनने कहा होगा गुरु अब मजा आ गया, जब आजम को इसलिए कहा जा सकता है कि मुसलमान होने के नाते सजा हो गई, तो मैं आजम खान से छोटा मुसलमान हूं क्या? अब मजा आ गया। और जितने भी ऐसे होंगे वो सब पीडीए के नारे के पीछे खड़े हो जाएंगे क्या? तारिक खान, ये मसला अब मुझे लग रहा है कि किसी दिन समाजवादी पार्टी प्रस्ताव न पारित कर दे कि पीडीए से जुड़े किसी व्यक्ति को अगर सजा सुनाई जाएगी तो हम उसकी निंदा करेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए, तो फिर अदालतों के सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, बोझ ही कम हो जाएगा। नहीं तारिक खान साहब? देखिए, अखिलेश साहब ने क्या कहा उसको पूरी तरीके से समझिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, इसकी उनको सजा दी जाए, साथ में ये भी कहा। और आप इतनी तत्परता अपने विधायकों के पीछे क्यों नहीं दिखाते? एडीआर ने तो 3 साल पहले ही कह दिया था कि 50% तुम्हारे मंत्रियों के ऊपर बलात्कार, हत्या, लूट सबका मुकदमा है। उनके ऊपर क्यों नहीं चल रहा है मुकदमा? उनके ऊपर क्यों नहीं तेजी से ट्रायल हो रहा है? अच्छा, इसमें इस मामले में एक चीज और देखने वाली है, क्या सिर्फ आजम खान का परिवार ही दोषी है या 2 सर्टिफिकेट बनाने में और कोई भी दोषी है? कोई नहीं दोषी है। मुकदमा कौन लिखाता है? वहां के भाजपा के नेता जो अब विधायक बन गए हैं। इस 2 सर्टिफिकेट के मामले में और पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे? मैं भी हूं और आप भी हैं, और इन्हीं में से बहुत से लोग निकल आएंगे जिनके आधार पे कोई और डेट लिखी है और स्कूल में कोई और डेट लिखी है। सबको जेल भिजवाइए, एक एक भाजपा का नेता लगा दीजिए सबके पीछे और सबको जेल भिजवा दीजिए। अभी यही 3-4 लोग निकल आएंगे, यही 3-4 लोग निकल। नहीं, आप ये कह रहे हो जब सब जेल चले जाओ उसके बाद आजम खान की कुंडी खटखटाओ, ये कह रहे हो? अरे उनकी पहले खटखटानी तो कौन सा गुनाह हो गया भाई? मूली की चोरी करने वाले क्यों फांसी की सजा नहीं देते हैं? मूली की चोरी करने वाले, मान लिया मूली की चोरी की, फांसी दे दोगे अमिताभ भाई? मूली की चोरी पे फांसी दे दोगे? ठीक तारिक भाई, ठीक।
तारिक खान साहब का आज तर्क उनके कन्विक्शन के साथ मैच नहीं खा रहा। प्रवक्ता है इसलिए बोलना पड़ेगा। वो भी समझदार व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, वो जानते हैं कि मसला भाजपा का नेता रिपोर्ट लिखाए, चाहे सीपीआईएम माले का लिखाए और चाहे गैर राजनीतिक लिखाए, इससे कानून में कोई फर्क नहीं पड़ता। और केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस के नेता ने पहले रिपोर्ट लिखाई थी, भाजपा वाले ने बाद में लिखाई, ये जान लो। पहले ये तथ्य। दूसरा, सबने किया हो, आप सबके खिलाफ मुकदमा लिखाओ। आजम के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, अदालत में उनने अपनी सफाई रखी, फर्जीवाड़ा पाया गया, जेल चले गए, काम खत्म, इशू क्लोज्ड। इसमें सपा बसपा भाजपा कांग्रेस मुसलमान हिंदू का क्या मसला। नंबर 3 कि आप अगर इस छोटे लोग बोलते हिंदू मुसलमान करने, कोई मैं समझ सकता था उनका उत्सुकता, लेकिन अगर इतना बड़ा नेता बोलेगा तो नजीर बन जाएगी। फिर तो जिस भी जाति धर्म के आदमी को सजा होगी वो झंडा लेके खड़ा हो जाएगा कि जी हम कुर्मी है इसलिए हमको सजा दे दी। वो कहेगा पहले सारे ब्राह्मणों को सजा दो पूरे विश्व के, तब हमारी बात करो। ब्राह्मण कहेंगे पहले सारे फलाने को सजा दो, तो हमारी तमाशा बना दोगे यार क्या मुल्क को। आजम खान, उनकी पत्नी और उनका लड़का लिखत पढ़त में दोषी पाया गया, जेल हो गई, इसमें काय का हंगामा मचा रहे हो। और इससे यूनिवर्सिटी का क्या लेना देना, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई नहीं बनाई, ये तो विषय ही नहीं आया मुकदमे में कि आपने यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई। लड़के की उम्र 3 साल घटा दी, इसमें जेल चले गए, बात खत्म हो गई, इसमें क्या बुरी बात है। खैर, केपी त्रिपाठी साहब, आपकी पार्टी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। क्या जब से पितृपक्ष खत्म हुए तब से बवाल शुरू हो गया इधर। आजम खान का तो मसला है ही, लेकिन आपके गले में दूसरा लफड़ा फंस गया। मध्य प्रदेश से आया भूकंप उत्तर प्रदेश हिलाई दे रहा है। अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं अध्यक्ष इनका चिरकुट है और हम उत्तर प्रदेश में बताएंगे, जैसा इन्हें मध्य प्रदेश में किया उत्तर प्रदेश में जवाब देंगे। त्रिपाठी जी, ये तो बड़ा मामला गंभीर हो गया भाई। अभी तक तो आप आरोप लगाते थे कि भाजपा वाले भड़का रहे हैं, या तारिक खान ने बोल दिया, या अनुराग ने बोल दिया, या अब तो सीधे जिनको फाइनल करना है वही बोल रहे हैं। रामगोपाल या शिवपाल यादव भी नहीं बोल रहे, अब तो डायरेक्ट अखिलेश यादव ही बोल रहे हैं, वो भी माइक पर। क्या दबी छुपी कोई बात ही नहीं रखी उनने। त्रिपाठी जी, बड़ा मामला गंभीर हो गया। जी अमिताभ जी, आप जैसा कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, काजी बोला रात है, सब बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो आपको जो दिख रहा है, आप उससे अछूते नहीं है अमिताभ जी, आपको बिल्कुल ठीक दिख रहा है कि हमारी पार्टी के बुरे दिन आ गए। लेकिन मुझे कुछ और दिख रहा है। इस समय जो पूरे देश की राजनीति चल रही है, उसमें जनता जरूर ये देख रही है कि कौन ऐसा दल है और कौन ऐसा नेतृत्व है जो इन सब झंझावातों के बीच देश के विकास की, देश के विकास की नीतियों की, युवाओं के सपनों की। त्रिपाठी जी, आज माफ करना, आज विकास की बात नहीं करेंगे ना, आज नहीं करेंगे, आज माफी चाहते हैं, आज माफी चाहते हैं। एक मिनट भाई, आज हम मुद्दों बात नहीं करेंगे। नहीं नकार सकते त्रिपाठी जी, आज माफी चाहेंगे। आज हम केवल इस पर, अभी रुक जाइए, आज हम एक मिनट रुकिए, अभी मैं केवल आज, त्रिपाठी जी रुकिए, अभी रुकिए। आज मैं आज मैं किसी मुद्दे पे बात और नहीं करूंगा, विषय भटकने नहीं दूंगा। आज मैं कांग्रेस में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जो हमला किया वो, और आजम खान मुसलमान, सिर्फ इतने पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी, इन महंगाई, भ्रष्टाचार, सदाचार, सारी बातों पर कल से चर्चा करेंगे। आज मेरा मन है इसी पे चर्चा करेंगे, सिर्फ इतना समझेंगे। इसलिए कृपा करके इसी पे रहिए सब लोग। मनोज पंडित जी, अखिलेश जी ने कहा कि आजम खान मुसलमान हैं, इसलिए प्रताड़ित किए गए और उनको जेल जाना पड़ा। आप भाई मुसलमान के नाते क्यों सता रहे हैं सबको? एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2-2, 3-3 बार के सांसद, मुझे बड़ी विडंबना है, इस चीज पे समझ नहीं आता कि जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं उसमें ऐसे बयान देना, ये तो
ये इनकी सोच को दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है, ये कैसे लोगों के माइंड वॉश करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया, ये मेरे भाई सपा के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, कहते हैं जी 150 मुकदमे तारिक भाई। अरे भाई आप जाइए, किसने रोका है आपको? आप कराइए ना। आप जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका चिट्ठा आपके पास है, क्या भारतीय जनता पार्टी आपके हाथ पैर पकड़ के बैठी है कि नहीं आप कुछ मत कीजिए? पर लेकिन एक ऐसा बयान देना, जो बयान दिया है कि मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल ऐसा बयान गैर जिम्मेदाराना बयान, इतने बड़े नेता होने के बाद ऐसा बयान देंगे, ये शायद मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी बात है। इस बात से साबित होता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क क्या है। अच्छा, मुझे एक और खतरा, मनोज पंडित, मुझे एक और खतरा दिख रहा है। अभी तक वो गुड्डू मुस्लिम जिसके लिए अतीक के भाई ने कहा था, अशरफ ने, कि मरने से कुछ समय पहले कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसी के बाद शूट आउट हो गया था मामला। ठीक, तो वो मेन बात तो किसी को पता नहीं लगी। अब गुड्डू मुस्लिम भी जहां होगा वो सोच रहा होगा, गुरु अब मामला ठीक है, अब मैं भी पेश हो जाऊंगा, कहूंगा मुस्लिम हूं इसलिए फंसा दिया गया। नहीं, आप ये देखिए ना कि आप अभी आपने कभी मुख्तार अंसारी, क्या जी मैं मुसलमान हूं इसलिए पीड़ित हूं? अरे भाई ये कोई तरीका है क्या? इस देश में कानून, ये देश संविधान से चलेगा या हिंदू मुस्लिम से चलेगा या क्या चलेगा? आप मुझे बताइए। इसका मतलब संविधान है नहीं, संविधान खत्म हो गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप चीजें तो समझिए कि आपकी बात का असर कहां पड़ेगा जाके। अभी आप देखिए बलिया वाली जो घटना हुई, जहां ब्राह्मण पूरा परिवार जहां नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया गया, वहां की घटना आप देख लीजिए। क्या कहते नहीं वो यादव था इसलिए सब चीजें, तो ये सब चीजें है ना, ये परिपाटी ये छोड़नी पड़ेगी। ठीक, आगे आपको साफ सुथरी राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जमीन चलना पड़ेगा। मनोज भाई रुकिए। तारिक खान साहब, मैं समझना चाह रहा हूं कि रोज रोज का ये होमवर्क करने से अच्छा राजेंद्र चौधरी जी को कहो एक लिस्ट जारी कर दें कि किन किन के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। क्या सामाजिक तौर पर कौन कौन वर्ग ऐसे हैं जो मुकदमों से एग्जेम्प्टेड रहे, एक लिस्ट जारी कर दे, बवाल खत्म हो। नहीं, पीडीए या जो भी उनकी फिलोसफी हो वैसी लिस्ट जारी कर दे। गुड्डू मुस्लिम का मुकाबला आजम खान से 10 बार के विधायक से, क्या बात है, काबिले तारीफ है अमिताभ भाई। कहां आजम खान, कहां गुड्डू मुस्लिम, और आजम खान साहब 10 बार के विधायक हैं, उनका मुकाबला उनसे नहीं। और सक्सेना साहब के खिलाफ शिकायत लेके गए थे, कौन लेके गया था अमिताभ भाई पता है? वहां के जो रजा साहब विधायकी लड़े थे, जब आजम खान साहब की सीट खाली हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया कि हम धोखाधड़ी का मामला नहीं दर्ज करेंगे। अच्छा, पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती है, चाइना सरकार चलाती है पुलिस को। स्टेट गवर्नमेंट कहां चलाती है? इन्होंने मना कर दिया। इनको भी चिंगफुंग लू ने कहा था कि मत सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। हम लेके गए थे शिकायत, तब हाई कोर्ट जाकर एक जरा सा मामला दर्ज करा पाए। क्यों नहीं दर्ज करते हैं? जैसे आजम खान साहब के 100 मामले दर्ज किए, मैं दे रहा हूं एप्लीकेशन। आप कहेंगे योगी महाराज की पुलिस से कि करो मामला दर्ज, सिर्फ समाजवादी लोग और मुसलमान। अब खुल के कहना पड़ेगा, जब आप खुल के कह रहे हो तो मैं भी कहने पे मजबूर हो गया। और मैं तो अखिलेश साहब से पहले से कह रहा हूं अमिताभ भाई ये बात, कि आजम खान साहब के नाम के आगे मोहम्मद लगा होने की सजा उनको और कितनी दोगे? फांसी दिलवा दो। ठीक, तारिक खान साहब अभी रुकना होगा, तारिक भाई रुकना होगा। मैं बाकी मेहमानों के पास। अब ठीक, आपने अपनी बात अच्छे से रखी, अब धैर्य रखो। बड़ी विचित्र स्थिति इस देश का क्या होगा। मैं तो कहता हूं बुनियादी चीजों में तो समझ क्लियर रखो भाई। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, अदालत में व्यवस्था है, अदालत का डायरेक्टिव आता है, कोई सरकार हो रिपोर्ट लिख जाएगी, किसी के खिलाफ लिखाओ। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, एडीआर की रिपोर्ट से अदालतें नहीं चलती। समझ विकसित करो भाई। आप जाइए, मुकदमा दर्ज करिए, शपथ पत्र दीजिए। आजम के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ ना, और मुकदमा पुलिस में दर्ज होगा, थाने में एफआईआर होगी, लेकिन समझदार लोग जानते हैं, जिनको न्यायिक प्रक्रिया की थोड़ी भी समझ है, त्रिपाठी जी को जरूर होगी क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं कंपटीशन के, मुकदमे में पुलिस का रोल एफआईआर लिखने तक, या एक रात हवालात में रख लेगी, बहुत सख्ती कर लेगी। तो रुक जाओ तारिक, रुको। ठीक, जैसे ही केस अदालत में जाता है
स्थितियां बदल जाती हैं, फिर जज के सामने मुकदमा होता है। ठीक, वहां दंड फंद लंद नहीं चल सकता भाई साहब ना। जज के सामने मुकदमा होगा, मेरिट पर फैसला होगा, या तो ये कह दीजिए कि जुडिशरी मेरिट पर काम नहीं करती। इतना साहस रखिए केवि त्रिपाठी जी। बोलने तो देते नहीं है, चार्जशीट कौन बनाएगा? चार्जशीट एक मिनट, अरे भाई चार्जशीट क्वेश्चन नहीं होती क्या? अरे नेपाल मैं 1000 उदाहरण दे दूं आपको। ठीक, केवि त्रिपाठी, अब मैं कह रहा हूं आपके ये गठबंधन में शामिल हैं, आपको भी समझ में आ रही हो ये बात, तो आप भी लिस्ट में इनकी योगदान करो कि भाई INDIA मांग करता है इन लोगों, इन वर्गों के खिलाफ कोई अदालत फैसला नहीं देगी, नहीं तो हम मानेंगे ये इस वर्ग के हैं इसलिए फैसला दिया गया। और जिन जिन राज्यों में आप सरकार में हो वहां ऐसी नियम लागू करवा दो। त्रिपाठी जी देखिए, ये तो बहुत हल्की सी बात है जो आप कह रहे हैं, और ऐसा कहीं ना कोई लिस्ट बनने वाली है ना होने। लेकिन आप ये तो निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि इस समय देश की राजनीति किस दिशा में और किस दशा में चल रही है। राजनीति नहीं, ये तो कचहरी का आदेश है, ये राजनीति का आदेश थोड़ी ना भैया। का अमिताभ जी, कचहरी सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये बचपन से हम पढ़ते पढ़ाते आए हैं। न्यायपालिका सरकार का ही अंग है, सरकार से अलग नहीं होता, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और पूरी प्रक्रिया में प्रोसिक्यूशन का एक बड़ा होता है, और थाने की भूमिका को जितना आप नगण्य कर रहे हैं पुलिस को, अगर जो पुलिस इतनी कमजोर होती तो सत्ताएं नहीं चलती। पुलिस बहुत ताकतवर है पूरी व्यवस्था में। खैर, मुद्दा ये है कि क्या आजम खान को जो सजा मिल रही है वो किस बात की मिल रही है, तो इसमें आज पूरा देश देख रहा है, सबको पता लग रहा है कि किस किस तरह की साजिशें हो रही हैं। और आमिर वो मुकदमे अगर जो पूरी आप फहरिस्त उठा के देखिए कि आजम खान साहब ने बकरी चुरा ली, मुर्गी चुरा ली, अब्दुल्ला की बर्थ सर्टिफिकेट की, पूरे मुकदमों की नहीं, आज अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, मुकदमा हो गया, जेल चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे आजम भाई इसके लिए। अमिताभ जी एक मिनट आप त्रिपाठी जी किस चीज की सजा मिल रही है जरा बताएं, आप उस किस चीज की सजा मिल रही है आप बताएं उस चीज को। दूसरा, अभी जो बोल रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरविंद भाई कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी शासन में नैतिकता शब्द ही अपने आप में मजाक लगता है। 9.5 साल में ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनके घरों में हत्या हो रही, जिनके लड़के हत्यारे हैं, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद भी कौन सा नैतिकता के आधार पर किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, किस पर कार्रवाई हो गई? दरअसल नैतिकता की बात, संविधान की बात, कानून की बात इस समय सिर्फ मजाक बन के रह गई है। आजम खान साहब, ठीक, अरविंद जी आएंगे, एक मिनट रुके त्रिपाठी जी, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। एक बात तारिक खान ने कही थी, मैंने तुलना नहीं की थी गुड्डू मुस्लिम से, ना मुख्तार से, ना अतीक से, किसी से नहीं। राजनीतिक लोग राजनीतिक है, लेकिन आज तारिक ने कहा कि अमिताभ जी वो 10 बार के विधायक हैं जी। मैं आजम खान साहब को तारिक खान से पहले से जानता हूं, ठीक, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, इसी बात का तो मुझे हैरानी है और दुख भी है कि 50 साल आपने सियासत की उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस जिले में। आप पिछले 2 साल से जेल और घर और जेल और घर के बीच में शटलिंग कर रहे हो सब परिवार। 5000 आदमी आपके लिए धरने पर नहीं बैठा, कोई बाजार बंद नहीं हुआ, कहीं सविनय अहिंसक आंदोलन नहीं हुआ, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने कोई नहीं गया। अब लोग बताएंगे भाजपा की सरकार है, उनके दिमाग के जाले में जरा साफ कर दूं ताकि मेरा नपना बराबर रहे और बिल्कुल मारक रहे। आज से 17 साल पहले 2006 का दिसंबर था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 7 में चुनाव हुआ, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। गोरखपुर में एक जलूस में बवाल होता है, एक आदमी मरता है, उसके बाद दूसरे दिन और आप बात आगे बढ़ती, दूसरा भी मरता है, तलवार से हमला हो जाता है, बवाल बढ़ जाता है। क्या मुलायम सिंह को, अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, ना नाम खोलूंगा, कुछ लोगों ने सलाह दी कि चुनाव आ रहा है सिर पे, नेताजी योगी को गिरफ्तार कर लो, सेट हो जाएगा पूरा मुसलमान उत्तर प्रदेश का। सुन लो भैया तारिक बाबू, क्या मुलायम सिंह जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है। हरिओम, डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी जी जो अभी समाज कल्याण में है शायद, हैं, ये कलेक्टर थे वहां के गोरखपुर के। क्या हरिओम को कहा गया कि योगी कुशीनगर थे,
गोरखपुर में नहीं गिरफ्तार करना, कुशीनगर में करेंगे, रास्ते में करेंगे, क्योंकि गोरखपुर में बवाल हो सकता है। जाके कई ट्रक फोर्स लगा के योगी को गिरफ्तार कर लिया। अब बवाल तो मचा नहीं था। संक्षेप में बता दूं आप सबकी जानकारी के लिए, और तारिक भाई आपको विशेष तौर पे जानकारी रखनी चाहिए, बड़े राजनेताओं के लिए बड़ा होना दिखना भी चाहिए, आपका जनता से कनेक्ट हमको पता तो लगे। 11 दिन योगी जेल में रहे, 11 दिन। गोरखपुर का कोई बाजार 11 दिन नहीं खुला, स्वेच्छा से स्वस्फूर्त बाजार बंद रहा। सरकार ने घोड़े खोल लिए, मुलायम सिंह की सरकार ने बाजार खुलवाने के लिए, बाजार नहीं खुलवा पाए कलेक्टर और कप्तान और समाजवादी पार्टी के नेता। पता है ना हिस्ट्री, हजारों आदमी सड़क पर रहा 11 दिन, हजारों आदमी। अंत में उसी उत्तर प्रदेश की सरकार को योगी आदित्यनाथ को छोड़ना पड़ा। आजम साहब के लिए कभी आपने देखा कि 100 आदमी इकट्ठे हुए हों कहीं, जिनने कहा हो कि हमारा नेता कैसा हो, आजम खान जैसा हो, आजम खान जी के लिए हम आज धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे? 10 बार विधायक रहे तो इसका क्या मतलब है? ये बातें नहीं चलती। आपका जनता से कितना कनेक्ट हमने देख लिया। आप अपनी सीट हारे, आपका शागिर्द हारा, आपका बेटा हारा, स्वार हारे, टांडा हारे, कहां खड़े? इमारत कभी बुलंद रही होगी, अब वैसी स्थिति नहीं। अरविंद जी, मैं वही सवाल फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं और आप पर जाती करेगी कोई भी हुकूमत, तो जनता आपकी ढाल बन के खड़ी होगी। हमने ये देखा जयप्रकाश जी के समय में भी, और हमने योगी का उदाहरण एक दिया अभी ताजा। ठीक, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब ये हुआ गोरखपुर में। अरविंद जी, रामपुर में कभी आपने देखा कि 4 लोग भी कहीं चाय की दुकान पे भी आपत्ति जताए हो? देखिए अमिताभ जी, जब जनहित के मामलों के लिए आप काम करते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, तो आपके ऊपर कुछ समस्या आती है तो जनता खड़ी होती है। आजम खान जी जो काम कर रहे थे, कोई वो महात्मा गांधी का काम नहीं कर रहे थे। उनके जो कृत्य थे वो आपराधिक कृत्य थे। यही कारण है कि आजम खान के गिरफ्तारी पर वहां की जनता की बात तो छोड़िए, उनका पड़ोसी भी निकल कर नहीं आया है। और तो और छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में, आप बताइए कहां पे धरना प्रदर्शन किया? और कल्पना करिए मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ये सलूक हुआ होता तो समाजवादी पार्टी क्या करती? आसमान सर पे उठा लेती। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी भी महसूस कर रही है कि आजम खान लाइबिलिटीज है, अब इनके नाम पे कोई राजनीति नहीं हो सकती है, उनका खाता चुक गया है। एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि जो इनके कर्म रहे हैं उसका सजा लंबा भुगतना है। और आजम खान जी की ये जो काली अंधेरी रात शुरू हुई है, ये ऐसी रात है जिसकी दूर 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 तक कहीं सुबह होती दिखाई नहीं दे रही। सिनेमा भी आया था, इस रात की कोई सुबह नहीं, ऐसा कुछ सीरियल सिनेमा भी आया था। तारिक खान एक छोटा सा प्रश्न आपसे लूंगा, फिर मनोज पंडित जी के पास जाऊंगा। सारी बात हम छोड़ भी दें, आजम खान तो पिछले 2-2.5 साल से लगातार जेल जा रहे हैं। ठीक, वो मुसलमान है ये आज तो पता लगा नहीं, जब आजम खान पैदा हुए थे तभी मुसलमान थे, पीढ़ियों से। ठीक, और अखिलेश जी को भी पता था वो मुसलमान है, नेताजी को भी पता था। आजम खान जब जेल में रहे तो नेताजी के 2 पार्टी के नेता जेल में थे, कद में बहुत अंतर था दोनों के। एक गायत्री प्रजापति बलात्कार में गए थे और एक आजम गए थे जमीन के घपले घोटाले में। ठीक, नेताजी ने गायत्री से मिलना मंजूर किया, वो जेल गए चल के, गायत्री के साथ बैठे जाके, आजम से मिलने नहीं आए। तब आजम मुसलमान नहीं थे। जब ये बंद हुए दोबारा आजम खान, तो शिवपाल जब अलग थे तो शिवपाल गए मिलने, अखिलेश जी नहीं गए मिलने, नहीं गए जेल में मिलने। आजम खान जब बाहर निकले तो उन्होंने तंज किया, तब मुसलमान नहीं थे, तब हिंदू थे।
आपने कौन सा जेल भरो आंदोलन किया आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने? आपने कहा वो 10 बार के एमएलए हैं अमिताभ जी। यस आई नो, वो फाउंडर मेंबर हैं सपा के। आपने अपने फाउंडर मेंबर के लिए कितनी लाठी खाई समाजवादी पार्टी ने? कितने हजार लोग जेल गए? तारिक खान साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ थी, है और आगे भी। और आजम खान साहब तब भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है और कल भी रहेंगे, इन सब में कोई शक नहीं। और ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी को सड़क पर आकर आजम खान, मैं पैरवी करता हूँ इस बात की कि आंदोलन करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं कि योगी आदित्यनाथ को 18 दिन बाद अपने आप नहीं छोड़ दिया था, बरी हुए थे ना, तो वही कोर्ट में बात आ जाती है। और इतना बड़ा, जितना बड़ा आप बता रहे हैं, मुझे अच्छे से वो घटना याद है, वहां कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। अरे भाई साहब, वहां पर अर्धसैनिक बल लगाए गए थे गोरखपुर में। कुछ भी नहीं, सिर्फ जहां पर गोरखनाथ जी का मठ है वहां पर लोगों का प्रदर्शन था, बाकी गोरखपुर में स्थिति सामान्य थी। तब आके वो रोने लगे थे यहीं पर, तब जाकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि ठीक है योगी जी, रो ना, हम सोमनाथ चटर्जी की कृपा से नहीं छूटे थे। और हरिओम और एसपी का तत्काल ट्रांसफर किया गया था, विशेष विमान से नए कलेक्टर कप्तान गोरखपुर भेजा था मुलायम सिंह। हमको मालूम है ना मित्र, तब डेमोक्रेसी जिंदा थी। लोकसभा अध्यक्ष को इन्वॉल्व होना पड़ा था एक सांसद के लिए। आप सोचिए, सांसद के रोने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा तारिक खान, कि आपके साथ अन्याय नहीं होना। तारिक खान, आपकी जानकारी अभी थोड़ी सी ठीक ठीक है, आप कैसी बात करते हैं? ठीक, तारिक खान आएंगे आपके पास। आपकी जानकारी में एक चीज में तथ्य दुरुस्त कर दूं, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बाद में आई, योगी छूटे पहले, इसलिए ये मिसकंसेप्शन है कि लोकसभा अध्यक्ष के कारण योगी छूटे। नहीं, ये गलत जानकारी है जिसको भी है, नहीं ऐसा नहीं। मनोज पंडित, खैर ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा हूं, आजम खान के लिए न सपा निकली, गायत्री के लिए निकली सपा। जो महिला के और उसकी बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में हैं प्रजापति जी, उनसे मिलने नेताजी गए, उनसे कहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आजम खान से मिलने नहीं गए। आजम खान से पूछा गया कि भाई नेताजी नहीं आए, तो उन्होंने कहा वो बड़े नेता हैं, हमारे जैसे छोटे आदमी के यहाँ के जेल में मिलने क्यों आएंगे, हमारा टेलीफोन भी नहीं होगा मुलायम सिंह के पास। ये शब्द आजम खान के हैं, मेरे नहीं। मुझे याद नहीं आपने कहीं प्रदर्शन किया हो, कहीं लाठी खाई हो, कहीं 1500 आदमी जेल गया हो आजम खान के लिए, नहीं ना। हम आपकी बात से सहमत है, सपा आजम खान के साथ है, ट्विटर पर थी, ट्विटर पर है, ट्विटर पर रहेगी, चूंकि आजम खान मुसलमान है, ये हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन रामपुर चौराहे पर हमने कभी नहीं देखा कि 100 आदमी भी कभी साइकिल लेके पहुंच गए हों। यह विषय उठा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण बात है। वो अच्छे हो खराब हो, पार्टी को तो 50 साल दिए ना। आजम खान गलत है सही है, आजम खान जाने, समाजवादी पार्टी को 50 साल दिए ना। मुलायम सिंह को नेताजी का संबोधन आजम खान ने दिया था ना। कौन गया उनके लिए लड़ने? कौन गया जेल? किसने लाठी खाई? नहीं, शिवपाल गए थे जब वो अलग पार्टी चला रहे थे, तब अखिलेश जी नहीं गए थे ना। अरे महाराज, दूसरे से कह रहे हो आप कि मुसलमान है, इसलिए आप भी तो देखो वो मुसलमान नहीं है क्या? फिर आप पीडीए कैसे चलाओगे जब आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता की मदद के लिए खड़े ही नहीं हुए? आप ये तो कहते हो उन पे बकरी चोरी का इल्जाम लगा दिया, ठीक बात है, मुर्गी चोरी का लगा दिया, हाँ जी ठीक है, गलत लगाया होगा। आप धरना प्रदर्शन तो करते, आप तो गांधी जी के रास्ते पर चलते। और समाजवादी पार्टी के लिए तो ये प्रसिद्ध है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्यों नहीं वो चूर चूर किए? रामपुर में ही कुछ कर देता झूमा झटकी। भाई साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू। मनोज पंडित, खैर मसला ये नहीं कि वो समाजवादी पार्टी का प्रोरोगेटिव है, वो आजम खान साहब के साथ जेल जाने पर क्या कहती है क्या नहीं कहती है। मेरा सिर्फ मसला इतना सा कि मुसलमान वाला बात ठीक नहीं। मेरिट डिमेरिट पर बहस करिए, गलत फैसला है सही फैसला है, अपील का रास्ता खुला है, लेकिन मुसलमान है इसलिए सजा दी गई, ये बहुत वेग
और ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट है जो सारे अपराधियों का मनोबल बढ़ा देगा। मनोज पंडित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान साहब को राहत दी तब इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये सब ऐसी बातें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल गई, चीजें मिल गई, आप बाहर आ गए, सब कुछ हो गया, तब आपने एक बार ये नहीं बोला कि नहीं देश संविधान से चलता है या कोर्ट में सारी चीजें हैं। जब आज आपको सजा हो गई और सारी चीजें साबित हो गई, कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट प्रोसीडिंग से चलता है। कोई ऐसा नहीं कि हम किसी टीवी डिबेट में बैठ के जो तारिक भाई ने बोल दिया या मैंने बोल दिया, त्रिपाठी जी ने बोल दिया तो डिसीजन हो गया। आप ये देखिए कि आप उस चीज को भी चैलेंज कर रहे हैं जिस चीज में एक आम आदमी का भरोसा है। एक आम आदमी कहता है कि ठीक है मैं कोर्ट चला जाऊंगा। आपने देखा गांव देहात में कभी लड़ाई होती है, अच्छा कहां कोर्ट में देख लूंगा, तो वो एक भरोसा है, चीजें हैं। आप तो उस चीज को भी आपने नकार दिया कि हम लोग ये कोर्ट ने ये ऐसे कर दिया। और आप मैं बताऊं कि मेरे मित्र जो है जी आजम खान साहब फाउंडर मेंबर है। आजम खान साहब उन 9 लोगों में हैं जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। जी हाँ। जनेश्वर मिश्रा जी से लेके और आपके जितने पुराने लोग थे, आज समाजवादी पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती आजम खान साहब के साथ? बिल्कुल सच बात यह है, एक धरना, एक प्रदर्शन, एक चीजें, एक खाली आकाश सक्सेना, एक आदमी जो आज चलो विधायक है पर कल तो विधायक नहीं था, उसने सारी चीजें ली और सब कुछ। आज सच्चाई सबको दिखती है अमिताभ जी, इन्होंने जनहित में कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक डायरेक्टर बने रहे और उसमें एक यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी। और उस यूनिवर्सिटी में भी विधानसभा में वो पास किया गया कि जिसके आजीवन कुलपति आजम खान साहब ही रहेंगे। तो ये जो डिक्टेटरशिप है, ये कहीं ना कहीं इसका अंत तो होना ही था अमिताभ जी। जी बिल्कुल ठीक है ठीक है त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी ठीक है त्रिपाठी जी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एक बात समझ में मेरे नहीं आती। अगर अब आजम खान को सजा हुई क्योंकि मुसलमान है अकॉर्डिंग टू अखिलेश जी, तो जब आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से बाहर निकाला था क्या, तो इसीलिए निकाला था कि वो मुसलमान है? नपना तो एक रहेगा नहीं? जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको भी एक संज्ञान दिलाना चाहूंगा जो कि आप 11 दिन तक जब योगी आदित्यनाथ जेल में रहे और बाजार नहीं खुला तो सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उस दिन न्यायपालिका सो रही थी, न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं थी उसमें। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और अपनी जेब में रखी रही और 11 दिन बाद छोड़ दिया। थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो मैं पहले भी कह रहा था कि सरकार की भूमिका हर जगह होती, वहां भी थी और यहाँ भी। भाई त्रिपाठी जी एक मिनट त्रिपाठी जी, एक आकाश सक्सेना, अब आप कह रहे हो आकाश सक्सेना बीजेपी के एमपी है, एमएलए। मनोज पंडित ने ठीक बात की, पहले दिन से तो एमएलए था नहीं, सामान्य व्यक्ति था आकाश, बहुत बड़ा नेता भी नहीं था। जब आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे, एक मिनट रुको मनोज, एक मिनट रुको। आपकी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से कितने आकाश सक्सेना निकले जो जाएं टाइप कराएं एप्लीकेशन, अदालत में फाइल करें जाके? कितने निकले? ट्विटर खेल रहे हो? कहा भी ठीक रखने बहुत निकले हैं। अगर जो आप देखना न चाहें, आपको अगर जो मनोज पंडित की हर बात ठीक लगेगी और इस समय त्रिपाठी जी जो कहेंगे वो ठीक नहीं लगेगा, तब तो फिर बिल्कुल नपना बराबर है ना आपका। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं त्रिपाठी जी, एक आदमी नहीं गया आजम खान के लिए थाने में भी बोलने के लिए कि आजम खान संघर्ष करो। थाने तक मेंबर झूठ कोई नारा लगा देता, आजम खान का भी दिल खुश होता। ये भी इतना सतही रूप से उसको नाप देना भी बहुत गलत है। पैदा हो गई। सर क्या पार्टी कर रहे हो, क्या उन्होंने किया? अरविंद सिंह जी, अरविंद जी, मसला वही 50 साल तक आप सियासत करें। एक मिनट रुको भाई सब लोग, त्रिपाठी अरविंद सिंह जी, 50 साल तक आप सियासत करें, उस जिले के नहीं, उस इलाके के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जब सपा की सरकार रही, 3 बार मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर रहे पश्चिम के। मेरा तो देखा हुआ है आंख से, बाकी लोग तो गूगल जानते होंगे, मैं तो आंख से देखा उदाहरण। क्या डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर जैसा ही जलवा था उनका, सुन लीजिए ठीक। वो एसपी को कहते थे इसको धूप में खड़ा रखो 2 घंटा, तो कप्तान को धूप में खड़ा कर देते थे पब्लिकली। बिल्कुल क्या बिल्कुल हमने देखा है। बिल्कुल। खैर छोड़िए उस बात को। वो आजम खान इतनी बार जेल गए, इतने धक्के खाए, पूरा परिवार पहले भी जेल जा चुका, अब फिर चला गया,
अगर यही घटना सैफई परिवार में के साथ घटी होती, किसी के साथ भी, समाजवादी पार्टी ट्विटर पर ये लिखती हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, और फिर कहती बत्ती बुझा तो सो जाएं। अरविंद जी देखिए, दो लाइन में इसका मैं जवाब दूंगा। एक तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देता हूं, दूसरा हमारे डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी ने मेरा नाम लेके कुछ बात कही, उसका जवाब दूंगा। पहला तो जवाब ये है, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, माने या न माने, आजम खान साहब अखिलेश यादव जी के पांव के वो कांटा हो गए थे जिसको वो खुद नहीं निकाल पा रहे थे, न्यायालय ने निकाल दिया। आज अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि लगातार आजम खान को किनारे लगाने की कोशिश की जाती रही अखिलेश यादव जी के द्वारा। और आजम खान के बयानों को देखिए अमिताभ जी, उनके बयानों में ये पीड़ा और दर्द झलकती रही है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बयान भी दिया है कि मैं पार्टी का बहुत छोटा आदमी हूं, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरे जैसे अदना आदमी से मिलने क्यों आएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा, मुसलमान की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है, कुछ लोगों के लिए इस देश में मुसलमान शब्द कानून से और संविधान से बड़ा होता है। समाजवादी पार्टी की तो मानसिकता है ही है, इसका बीज बोया है इस देश में कांग्रेस ने। याद करिए साहबानो केस, जब एक मुसलमानों के नियम कानून पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो कांग्रेस को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत कैसे है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में हस्तक्षेप कर दिया और रातों रात केवल मुसलमान के लिए संविधान बदल दिया जाता है। दूसरा उदाहरण दूंगा, एक प्रदेश में जम्मू कश्मीर में जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है, वहां कांग्रेस के लिए मुसलमान मायने रखता है, उस स्टेट को विशेष दर्जा दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के लिए मुसलमान बहुत मायने रखता है, इसलिए हिंदुओं को विशेषाधिकार नहीं, लेकिन कुछ धर्म विशेष लोगों के लिए विशेषाधिकार। इस देश में हिंदुओं के लिए अधिकार नहीं होगा, उदाहरण है मुसलमानों के लिए अधिकार रहेगा। ये कांग्रेस की मानसिकता आज से नहीं 1947 से रही है। ठीक, मैं इसको और प्रैक्टिकल कर दूं, मनोज पंडित आपके पास आ रहा हूं, इसको और जीरो इन कर दूं। प्रैक्टिकल थ्योरी से आदमी कम समझता, प्रैक्टिकल से ज्यादा समझता है। शाहिद मंजूर, पश्चिम के सपा के बड़े मुसलमान नेता, मुलायम सिंह के समय के शाहिद मंजूर मुलायम सिंह के समय में ही मंत्री हो गए थे, अखिलेश जी की सरकार में मंत्री थे, श्रम मंत्री। कमाल अख्तर, महबूब अली, ये बड़े मुसलमान नेता हैं पश्चिम के, और आजम खान इन सबसे बड़े नेता थे। ये तक तो नहीं निकले साइकिल लेके, क्यों भाई, ये कहां है सब लोग? सब अपने अपने काम धंधे में बिजी हैं। बोले ठीक है यार, जान दीजिए, क्या मैं तो नाम लेके पूछ रहा हूं। शाहिद मंजूर, कमाल अख्तर, महबूब अली, मुलायम सिंह ने 4 मुसलमान नेता वहां क्रिएट किए। आजम खान को तो क्रिएट नहीं किया, इन 3 को क्रिएट किया। मुलायम सिंह तो आजम खान उनके साथी थे। ये कहां है? ये तो कोई आए नहीं, किसी ने नहीं कहा कि हम कुछ भी संघर्ष करेंगे। फिर ये बात बोल के उछाल के चले जाओ कि आजम खान मुसलमान है इसलिए दंडित किए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? आप अपनी पार्टी के मुसलमानों को ही पहले लगा देते काम पे कि भाई तुम ही लोग धरना प्रदर्शन करो, खाइयो ना पियो, मेरी नीचे रहियो। आजम खान इस बात को समझते हैं कि उनके साथ कितनी शुभकामनाएं हैं पार्टी की, वो समझते हैं इस बात को, गाय बगाए बोल भी देते हैं। खैर मनोज पंडित, मेरा मसला ये कि ये समाजवादी पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वो आजम खान साहब के साथ क्या रिश्ता रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। ना मैं कहूंगा वो कांटा है, ना मैं कहूंगा वो फूल है सपा के लिए। सपा जाने, आजम भाई जाने, आजम खान। मैं इस बात से हूं कि कोई भी आदमी जिसको अदालत से राहत मिले या अदालत से सजा मिले, उसको धर्म या जाति का आधार नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे अदालत से छूटे और चाहे अदालत से जेल जाए। मनोज पंडित, नहीं बिल्कुल, आप यही एक तरीका है कि आप ये बताइए, अदालतें क्या जातिवाद पे काम करती हैं? क्या अदालतें क्या हिंदू मुस्लिम पे काम करती हैं? अदालतें का एक प्रोसेस है, अदालत एक तथ्यों के आधार पे काम करती है। आप ये बताइए, 3 साल का उम्र में फासला था, उन्होंने लखनऊ से एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, यहाँ था, वो आया, सारी चीजें हुई, प्रोसीडिंग हुई, उसमें सजा हुई, अब उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया?
अरविंद भाई की बात, जो बात मैं कह नहीं पाया अमिताभ जी, जिस बात को कहने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं, वो बात अरविंद जी ने कह दी, 1 मिनट में कह दी, क्योंकि वो स्वतंत्र आदमी है और कह सकते हैं। अरविंद भाई ने वो वर्ड कह दिए जो स्वतंत्र आदमी कह सकता है कि आज आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की आंखों की किरकिरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी। वरना आप ये देखिए, जिन 4 लोगों का, कमाल अख्तर से लेके और जो सारे लोग थे, अरे ठीक है पार्टी अपने जगह थी, यही खड़े हो जाते। क्योंकि आजम खान साहब जब पावर में थे, जब आजम खान साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत में थे, तो आजम खान साहब ने किसी का भला नहीं किया। आजम खान साहब सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाने में लगे रहे और आजम खान साहब ने सिर्फ यूनिवर्सिटी इकट्ठी की, जमीनें इकट्ठी की, चीजें इकट्ठी की। और जब आप जनहित के काम नहीं करेंगे अमिताभ जी, तो आप फिर ये उम्मीद कैसे करेंगे कि जनता आपके साथ खड़ी हो जाए? आप कहां से उम्मीद करेंगे? आपने जो योगी जी का उदाहरण दिया, योगी जी संत हैं, साधु हैं, उन्होंने जनता के लिए काम किया है, उन्होंने चीजें खड़ी की हैं, उनके लिए लोग जीते मरते हैं। आप देखिए अमिताभ जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपने देखा कि जब साउथ में जयललिता चली गई तो वहां पर 10-20 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इतने लोग मर गए। वहां करुणानिधि गए, इतने लोग मर गए। आप मुझे बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नेता मरा हो और उसके साथ एक भी समर्थक मरा हो? आप मुझे बता दीजिए इतिहास उठा के। क्यों? क्योंकि हम लोगों की राजनीति करने का तरीका कुछ और है। हम लोग अपने परिवार, अपने मित्रों के विकास के अलावा राजनीति करते नहीं है। पर ये लोग, इन लोगों को सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी होती है, उसमें काम करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें मालूम है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, चाहे हिंदू मुस्लिम कर लें, चाहे कुछ और कर लें, चाहे दंगा करा दें, चाहे चीजें करा दें। ठीक है तारिक खान, अब मैं आजम खान वाले विषय से हटके एक सवाल लूंगा आपसे और त्रिपाठी जी से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज अखिलेश जी ने सारी धुंध छांट दी, सारे किंतु परंतु हटा दिए, सीधे सपाट शब्दों में जो उन्होंने कहा, उनके शब्दों को मैं अपनी स्मृति से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा उन्होंने वहां जैसा किया वैसे ही यहां पाएंगे उत्तर प्रदेश में। पूछा गया गठबंधन, बोले अगर केंद्र का ही है तो जब 24 का चुनाव आएगा तो मैं सोचूंगा क्या करना है। ठीक। फिर पूछा गया, अजय राय ने ऐसा बोले वो चिरकुट है। अब गठबंधन कहां खड़ा है? पहले एक बात कह दूं अपनी जी, कि ये लोग कैसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे वो छोड़ो, अभी आज ये सवाल बताओ, समय कम है भैया, भाजपा तो रोज ही बोल रहे हैं। आप समय दे जाएगा दे, मैं अपने समय में वही बात कहूंगा जी। बड़ा दर्द है आजम खान का, कौन गया कौन नहीं गया। 500 मुकदमे भी लगा रहे हो कि कल मर जाए वो, और बड़ा दर्द भी हो रहा है। कौन खड़ा हो, अरे कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, आपसे क्या मतलब? आप लोग से मतलब क्या है, मुझे ये नहीं समझ में। ठीक बात है। पहले 500 मुकदमे ला देते हो कि कल वो आदमी मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए, कल वो सुसाइड कर ले, उसके बाद चिंता भी बहुत है, डिस्कशन भी हो रहा है। ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई? या एक तरफ की बात होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और एक नई किस्म की राजनीति अमिताभ जी शुरू हो रही है। उसका ये है कि राजनीति में जब मौका आएगा तब बदला लिया जाएगा। ये ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। आने वाला वक्त ऐसा होगा, ये सब देखा जाएगा। यही अखिलेश यादव ने भी आज कहा कि 24 में मौका आएगा तो मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश में, आने दो 24। यही बात जो तारीख करे वही उस थोड़े और कड़े शब्दों में अखिलेश यादव ने कही। त्रिपाठी जी, बड़ी बुरी खबर आई क्या? अभी तक तो पर्दे के पीछे से तीर चल रहे थे, अब तो अखिलेश यादव ने दशहरा कर दिया। हाँ, हाथ में तलवार लेके बोले आओ भाई, कौन है माई का लाल? क्या वो उन्होंने एक बात और कही, आप विद्वान आदमी इसलिए बोल दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये स्टेट फार्मूला लगाना था तो आपने 1 बजे तक कमलनाथ ने हमारी पार्टी के नेताओं को जगाया क्यों, और अब सारा डिटेल क्यों बैठ के मांगा, और ये क्यों कहा कि 6 सीटों पर विचार करेंगे? बोले ये बात तो पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी, ना हम जाते ना बेइज्जत होते। त्रिपाठी जी, और अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, उत्तर प्रदेश में आने दो ऑटो, फिर बताएंगे घेर के। नहीं अमिताभ जी, सारा जिस्म झुककर मुझसे दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। आज का दिन थोड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति का कठिन दिन है। इतनी सख्त सजा आजम खान साहब को दी जा रही है इतने छोटे मुद्दे पे। अखिलेश जी का परेशान होना लाजमी है, सभी विपक्षी दल परेशान है भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति से। अच्छा, ये विपक्षी परेशानी में उन्होंने अजय राय को चिरकुट क्यों बोल दिया? नहीं, आज अखिलेश जी थोड़ा सा परेशान है और
निश्चित तौर पर पार्टी के और उनके सुनिए, इतने बड़े राम स्तंभ गोपाल के जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की औकात नहीं है कि अखिलेश यादव पर टिप्पणी करें, ये उनके शब्द हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अभी परेशानी में है और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता मतलब आप पार्टी ये कह रहे हो समृद्धि कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, मामला थोड़ा ठंडा होने दो, थोड़ी हवा आने दो, फिर देखेंगे। मैं समझ गया। नहीं अभी इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अरे ये कांग्रेस है, आजम खान ये साहब के जेल कांग्रेस जाने है, से समाजवादी पार्टी परेशानी में है, ये त्रिपाठी जी। कांग्रेस है, इसने अच्छों को निपटा दिया भैया। ये बिना पानी गोली निकल जाती है। त्रिपाठी जी अच्छों को बना दिया है। आप जी, कांग्रेस निपटाने का काम नहीं करती है, सबको बनाने का काम करती है। ये देश बनाने से लेके आज तक की स्थितियां कांग्रेस ने। ठीक, ये बात हमको चलो समझ ना आए, आप और अखिलेश जी तो एक ही नाव बैठे, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो किया है ना उत्तर प्रदेश में बताएंगे, वही मिलेगा उनको। ये मैं नहीं कह रहा भाई, जब मैं कहता तो आप 10 खरी खोटी मुझे सुनाते, कहते अमित आप जी देखिए। अब तो अखिलेश जी ने कह दिया, बोले दशहरा तक खूब डिबेट करो, दे दिया मुद्दा। वो तलवार लेके आए थे, डंडा भी नहीं, और उनके शब्द भी कड़े थे और बॉडी लैंग्वेज भी कड़ी थी, और तर्क था उनके पास कि जब आपको यही करना था भाई, तो आपने ये ड्रामा क्यों किया कि बैठक होगी सीटों के बंटवारे पर। वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे हम जाते ही नहीं, हम अपने उम्मीदवार घोषित करते। और इधर से जब से अजय राय जी ने ये गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, वो जहां वो माइक देखते हैं अजय जी, वहां ये पहले बोलते, बाकी बात बाद में, सवाल कुछ भी हो कि 80 सीटों पर तैयारी जारी है क्या। तो अखिलेश जी ने कह दिया भाई ये चिरकुट है, लो कर लो बात। जब एक दूसरे को ऐसी भाषा बोल रहे हो और फिर कह रहे हो जनता भरोसा करे, कैसे करेगी? इसमें भाजपा क्या कह रही नहीं करी छोड़ दीजिए, आप आपस में कितने कॉर्डियल हो ये तो दिखाओ। सिर्फ रउल कर रहे हो आपस में और फिर कह रहे हो भाजपा वाले ऐसा बोलते। आजम खान साहब की बात आई, समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई भाजपा को चिंता क्यों है। ठीक है, भाजपा को चिंता होगी कि नहीं होगी, आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टी है, स्वाभाविक है जहां भी उसको लगता है कि आप पर हमला करने को अवसर मिलेगा, जैसे सब पार्टियां करती वो भी आनंद लेगी। ठीक है, लेकिन एक बुनियादी सवाल दो खड़े हुए इस पूरे प्रसंग से। एक, कोर्ट की सजा को हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े ओबीसी दलित ब्राह्मण में मत बांटिए। ठीक, मुकदमा किसने किया इससे कोई लेना देना नहीं, अगर फैसला आ गया तो ठीक। कौन दरोगा जांच कर रहा था मेरा इससे भी लेना देना नहीं, अगर फैसला आ गया तो। आजम खान जब इसी अदालत से छूटकर बेल पर आए तो कहा गया सत्यमेव जयते है, और जेल भेज दे वही अदालत, तो अदालत की भी खरी खोटी कर दोगे। अजब तमाशा भी, ये नहीं चलेगा। आप आजम खान के साथ ना खड़े हो वो आपका मसला है। मैंने तो सामान्य समझ के कुछ सवाल पूछ लिए थे कि शाहिद मंजूर कहां है, कमाल अख्तर कहां है, महबूब अली कहां है। वो बालों में अपना मेहंदी वेहंदी लगा के बिल्कुल चकाचक है, महबूब अली वो कहां है? उनको नहीं जाना चाहिए। खैर, अब आप कह दो कि मेरी पार्टी हम नहीं जा रहे, ठीक है, अच्छी बात है। गायत्री प्रजापति और आजम खान में समाजवादी पार्टी ने गायत्री को चुना, वो भी अच्छी बात है। तब शायद आजम खान मुसलमान नहीं थे, तब भी मुसलमान थे मेरे दोस्त। इसलिए ये कार्ड मत खेलिए यहां पर आकर। और जिस भी पार्टी, मैंने कई बार कहा, जिस भी पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी में सारे चोर भरे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का रास्ता चुनिए ना भाई। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस के शासनकाल में मुकदमा उनके खिलाफ लिखा दिया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, त्रिपाठी जी को याद है, लिखा दिया ना, जमानत पर हैं दोनों लोग। आपके पास तो कपिल सिब्बल है, उनको राज्यसभा दी, 100, 200, 500 मुकदमा कराओ, हलफनामा दायर करो अपने दस्तखत से ना। ट्विटर पर करेंगे तो ट्विटर पर तो फिर ट्विटर का रिजल्ट आएगा भाई मेरे। कोर्ट में तो साधना करनी पड़ती है। आजम खान को खिलाफ मुकदमों में एक दिन में निर्णय नहीं आए। ये 2015 में, मेरे ख्याल से 14 में
तक से तो मुझे याद है, उससे पहले से चल रहे, लेकिन 14 से तो मैं ही देख रहा हूं उनके खिलाफ मुकदमों को सिलसिला। कितने साल लग गए सोच लीजिए, तब जाके रिजल्ट आया है। समाजवादी पार्टी साधना क्यों नहीं करती, कांग्रेस क्यों नहीं करती? एडीआर की रिपोर्ट की कॉपी है, नहीं है, इंटरनेट से निकाल लो। कांग्रेस में इतने वकील हैं, बताओ त्रिपाठी जी, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना, सारे बड़े वकील आपकी पार्टी में, चिदम्बरम साहब से लेके सिंघवी साहब तक, 100, 200, 500 मुकदमा ठोक दो। नहीं, लेकिन मुकदमा ठोकने के साथ दिक्कत यह है कि उसमें आपको हलफनामा भी देना पड़ेगा ना। वो कौन दे? ट्विटर पर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, कुछ भी लिख दो। सुब्रमण्यम स्वामी को मेहनत करनी पड़ती है ना फिर उस काम के लिए। उन्होंने जयललिता के खिलाफ मुकदमे किए, करुणानिधि के खिलाफ किए, राहुल और सोनिया गांधी जी के खिलाफ किए ना। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कपिल सिब्बल को भी सब हिंदी अंग्रेजी अच्छे से आती है कोर्ट के, क्यों नहीं करते आप? आप यहां बैठोगे जब तब कहोगे कि फला फला पार्टी में कितने चोर हैं। आपको जानकारी है चोर हैं, मुकदमा करिए, तुरंत मुकदमा करिए देश हित में। भाई क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट में मुकदमा करेंगे, 1 मिनट में एफआईआर होगी। बहुत दरोगा से थोड़ी पूछा जाता कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी। कोर्ट में मुकदमा करिए, एफआईआर हो जाएगी। मनोज पंडित जी, यही है ना? करुणानिधि के मुख्यमंत्री रहते हुए करुणानिधि के खिलाफ मुकदमा हुआ, जयललिता के मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता के खिलाफ मुकदमा हुआ, और कांग्रेस में राहुल जी, प्रियंका, सोनिया जी के खिलाफ मुकदमा हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। हुआ ना मुकदमा? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भैया? आप एडीआर के भरोसे क्यों हैं? कुछ अपना भी सीडीआर करो, लड़ो ना। और गठबंधन का जहां तक मसला है, वो प्रश्न इसलिए बड़ा हो जाता है कि उसमें मुझे ऐसा लगता है बाकी कांग्रेस सपा के साथ क्या व्यवहार करे कांग्रेस तय करेगी, सपा कांग्रेस के साथ क्या व्यवहार करेगी वो अखिलेश जी तय करेंगे। लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि अगर आपको साथ चलने का मन था और आपको ये पहले से तय था कि हम राज्यों में, मध्य प्रदेश में सपा को सीट नहीं देंगे, तो आपने उनके साथ 3 राउंड बैठक क्यों की? उनका जलूस क्यों निकलवाया? उनसे लिस्ट क्यों मांगी? घर बुलाया, बोले खाना खिलाएंगे। आदमी भूखा गया, बोले खाना वहीं खा लेंगे, उसके 2 गाल पे मार दिए, बोले जाओ। ऐसे तो रिश्ता नहीं चलता मित्र। राजनीति में अभी बड़े इम्तिहान बाकी हैं 24 के। आपने 23 में ये स्यापा कर लिया। अब अखिलेश यादव सामान्य गुस्से में नहीं है, उनकी देह भाग की भाषा बता रही है कि वो बहुत गुस्से में है और उनको लग रहा है कि कांग्रेस ने हमको अपमानित कर दिया। और उनका होम टाउन तो, अब होम ग्राउंड तो यूपी है ना, तो वो आज बोल गए कि यूपी आइए तो बताएंगे। इस बात का मतलब समझते हैं आप? फिर आप दोष दोगे भाजपा को। ये तो आपने बोया भैया, आप ही काटोगे। राजनीति में जब सबको साथ लेके चलना हो तो कल मैंने कहा था जमींदारी वाला मिजाज नहीं चलता। कांग्रेस को जमींदारी वाला मिजाज छोड़ देना चाहिए। वो नहीं छोड़ा, उसी की परिणति है कि आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब 24 में लोकसभा की बात आएगी तो मैं सोचूंगा। पहले कल तक कह रहे थे कि हम साथ हैं, अब कह रहे सोचेंगे। उनसे पूछा गया उत्तर प्रदेश, तो उनका यूपी में सपा भाजपा को हराएगी। इंडिया नहीं, सपा। इस शब्द में अंतर है, इस शब्द को समझना होगा। धन्यवाद।